हाफिज नवाज साहब उन दोनों आदमियों के पीछे तेजी के साथ चले जा रहे थे। उन दोनों आदमियों की रफ्तार आम इंसानों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही तेज थी। हाफिज नवाज साहब ने 2-3 बार उन्हें आवाज देकर कहा, जरा आहिस्ता चलो, तुम्हारी वजह से मुझे दौड़ना पड़ रहा है। आखिरकार वो तीनों चलते चलते गांव से बाहर निकल आते हैं। गांव से बाहर निकलने के बाद वो दोनों आदमी उस गांव की तरफ नहीं बढ़ते जिस गांव के बारे में उन्होंने बताया था, बल्कि उसके बरक्स वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहां दूर दूर तक अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। हाफिज नवाज साहब ने जब देखा कि ये दोनों उस गांव की तरफ नहीं जाते बल्कि उसके बरक्स अंधेरे और सन्नाटे की तरफ चले जाते हैं, तो आपने आवाज देकर कहा कि रुको, आखिर तुम मुझे कहां ले जाना चाहते हो? तुमने तो कहा था कि तुम इस गांव से आए हो, लेकिन इस गांव की तरफ न जाते हुए तुम मुझे ऐसी जगह ले जा रहे हो जहां दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान तक नहीं है। ऐसे में वो दोनों आदमी पलटकर आपके करीब आते हैं और आकर कहते हैं, हाफिज साहब, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं ना। दरअसल गांव में जगह कम पड़ रही थी, इसलिए हमने वहां ले जाकर पिंडाल लगाया है। बारात बिल्कुल तैयार है, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से चलें, निकाह पढ़ा दें ताकि मेहमानों को खाना खिलाया जाए। हाफिज नवाज साहब ने उनकी बात पर यकीन किया और उनके पीछे पीछे चल पड़े। इसके बाद क्या हुआ? वो दोनों आदमी कौन थे, कहां से आए थे, आखिर हाफिज नवाज साहब को अपने साथ लेकर वो कहां जाना चाहते थे, और फिर आखिर में उन दोनों ने हाफिज नवाज साहब के साथ क्या किया, आइए जानते हैं। फरमाया गया कि हाफिज नवाज साहब गांव की एक मस्जिद में तकरीबन 20-22 साल से इमामत कर रहे थे। हाफिज नवाज साहब मस्जिद के अंदर ही रहा करते थे। एक रात जब वो सो रहे थे, अचानक मस्जिद के दरवाजे पर दस्तक हुई। हाफिज नवाज साहब की आदत थी, मामूली सी आहट पर भी उनकी आंख खुल जाती थी। जब मस्जिद के दरवाजे पर दस्तक हुई तो हाफिज साहब की आंख खुल गई। अपने बिस्तर पर वो उठकर बैठ गए। मस्जिद की घड़ी में देखा तो रात के तकरीबन 11:35 हुए थे। हाफिज साहब को ताज्जुब हुआ कि भला इतनी रात को मस्जिद के दरवाजे पर दस्तक देने वाला कौन होगा। उन्होंने सोचा कि शायद किसी का इंतकाल हुआ होगा, नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए कोई बुलाने आया होगा। हाफिज साहब अपने बिस्तर से उठे, मस्जिद के दरवाजे पर आए, आवाज देकर पूछा, कौन? आने वाले ने कहा, हम फला गांव के रहने वाले हैं, आपको अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं, एक निकाह पढ़ाना था। जब हाफिज नवाज साहब ने सुना, उनकी हैरत की इंतहा न रही। हाफिज साहब ने कहा, नमाज़े जनाजा के लिए अगर कोई अर्जेंट में बुलाता है तो बात समझ में आती है, या किसी की तबीयत खराब हो गई हो, अर्जेंट में बुलाया जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन निकाह के लिए यूं अचानक आधी रात को तुम बुलाने आए हो, आखिर क्या बात है? उन लोगों ने कहा, हाफिज साहब, आप दरवाजा खोलें तो हम आपको बताते हैं। हाफिज साहब ने कहा कि रुको, मुझे तैयार हो लेने दो। इसके बाद हाफिज साहब गए, आपने कुर्ता पहना, वजू किया, दोबारा मस्जिद के दरवाजे पर आए। हाफिज साहब ने दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर 2 बहुत ही ज्यादा लंबे चौड़े आदमी खड़े थे। उनके चेहरे भी आम इंसानों से अलग नजर आते थे। उनका हुलिया देखकर हाफिज साहब को थोड़ा सा डर महसूस हुआ। उन दोनों ने हाफिज साहब को सलाम किया और सलाम करने के साथ ही कहा, आप हाफिज नवाज साहब है ना, आप इस मस्जिद के इमाम हैं? हाफिज नवाज साहब ने कहा कि जी हां, मैं ही हाफिज नवाज हूं, मैं इस मस्जिद का इमाम हूं। उन दोनों ने कहा, दरअसल अचानक में हमारे भाई की शादी तय हुई और रातों रात ही हमें उसका निकाह पढ़ाना होगा, इसलिए मजबूरन हमें आधी रात को आपकी नींद में खलल पैदा करना पड़ा। माफी चाहते हैं, बस थोड़ी देर की बात है, आप हमारे साथ चले, निकाह पढ़ाकर फौरन वापस आ जाएं। हाफिज नवाज साहब ने ना चाहते हुए भी हामी भर ली। मस्जिद को आपने ताला लगाया और उन दोनों आदमियों के पीछे पीछे चल पड़े। वो दोनों आदमी आम इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। हाफिज नवाज साहब ने उनकी बराबरी में चलने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी हाफिज नवाज साहब उन दोनों से काफी पीछे रह गए। उन्होंने
अपनी रफ्तार को तेज किया, इसके बावजूद उन तक न पहुंच सके। आखिरकार हाफिज नवाज साहब नाराज होकर रुक जाते हैं और उन दोनों को आवाज देकर कहते हैं, रुको तो सही, आखिर तुम दोनों दौड़ क्यों रहे हो? वो दोनों आदमी ठहर गए। हाफिज नवाज साहब धीरे धीरे उनके करीब पहुंचे और करीब पहुंचने के बाद कहते हैं, आखिर तुम दोनों इतना दौड़ क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी रफ्तार को नहीं पहुंच सकता। अगर मुझे ले चलना है तो थोड़ा आहिस्ता चलो। आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? इस पर एक आदमी कहता है, हजरत, दरअसल मेहमान काफी देर से बैठे हुए हैं, निकाह हो जाए इसके बाद उन्हें खाना खिला दिया जाएगा। रात काफी हो चुकी है और यही वजह है कि हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस पर हाफिज नवाज साहब ने कहा, ठीक है, मैं सब समझता हूं, लेकिन बताओ भला इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने मुझे पहले अगर बताया होता तो तुम्हें आकर मुझे बुलाकर ले जाना भी नहीं पड़ता, मैं खुद ही वक्त पर पहुंच जाता। तुम लोग भी अचानक आए हो और उसके बाद दौड़ना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारी रफ्तार को नहीं पहुंच सकता। अगर मुझे ले चलना है तो थोड़ा आहिस्ता चलो। इस पर वो दोनों आदमी माफी मांगते हैं और फिर अपनी रफ्तार को धीमा कर देते हैं। यहां तक कि चलते चलते ये तीनों लोग हाफिज नवाज साहब के गांव से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद जिस गांव की तरफ जाना था वो गांव दाईं जानिब आता था, लेकिन वो दोनों आदमी गांव की तरफ न जाते हुए बाईं जानिब एक अलग रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं और इस रास्ते में दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ वीराना था, अंधेरा था, सन्नाटा था। जब वो दोनों उस रास्ते की तरफ चले, हाफिज नवाज साहब ने फिर उन्हें आवाज देकर कहा, तुम लोग आखिर कहां जा रहे हो? तुमने तो मुझे बताया था कि तुम इस गांव के रहने वाले हो, लेकिन तुम उस गांव में ना जाते हुए उस रास्ते की तरफ चल पड़े हो जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। आखिर जाना कहां चाहते हो? इस पर एक आदमी कहता है, हजरत, दरअसल मेहमान बहुत ज्यादा थे, गांव में जगह कम पड़ रही थी, इसलिए हमने शामियाना बाहर मैदान में लगा दिया है, बस थोड़ी दूरी है, आप चले हमारे साथ। हाफिज नवाज साहब ने उनकी बात पर यकीन कर लिया और उनके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद हाफिज नवाज साहब ठहर गए और आपने आवाज देकर कहा, आखिर तुम दोनों मुझे कहां ले जाना चाहते हो? तुम कहते हो कि शादी में चलना है, निकाह पढ़ाना है, लेकिन दूर दूर तक ना मुझे शामियाना नजर आ रहा है, ना कोई रोशनी है, ना कोई मेहमान है, हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ है। आखिर जाना कहां है? इस पर उन दोनों में से एक आदमी कहता है, हजरत, बस 2-3 मिनट और रह गए हैं, शामियाना करीब ही तो है, वो देखिए लाइटें नजर आ रही हैं, वो देखिए मेहमान भी तो मौजूद हैं। अब जब नजर उठाकर हाफिज नवाज साहब ने देखा, वाकई आपकी आंखों के सामने एक बड़ा ही लंबा चौड़ा शामियाना मौजूद था, हर तरफ रोशनी फैली हुई थी और अंदर से मेहमानों की आवाजें आ रही थी। वो दोनों आदमी हाफिज नवाज साहब को अपने साथ लेकर शामियाने के अंदर दाखिल होते हैं। शामियाने में दाखिल होते ही हाफिज नवाज साहब ने देखा, शामियाने के गेट पर एक लंबा चौड़ा बूढ़ा सा आदमी मौजूद था। अब उन दोनों आदमियों ने हाफिज नवाज साहब का उस बूढ़े आदमी के साथ तारुफ कराते हुए कहा, ये दूल्हे के वालिद साहब हैं जो हमारे आने का इंतजार कर रहे थे, और ये हाफिज नवाज साहब हैं जो आपके बेटे का निकाह पढ़ाने के लिए आए हैं। इस पर दूल्हे के वालिद ने हाफिज नवाज साहब को सलाम किया। हाफिज साहब ने सलाम का जवाब दिया। फिर दूल्हे के वालिद ने कहा कि हाफिज साहब, हमें माफ कीजिएगा, दरअसल हालात कुछ ऐसे बन गए जिसकी वजह से आधी रात को अचानक आपको बुलाना पड़ा, आपकी नींद में खलल डालनी पड़ी, हमें माफ कीजिएगा। हाफिज साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, चलिए अब तो मैं आ ही गया हूं, कहां है दूल्हा, निकाह कहां पढ़ाना है, चलिए चलते हैं। अभी वो आपस में बात कर ही रहे थे, अचानक दूल्हा भी वहां पर आ गया, दूल्हे का तारुफ कराया गया। अब दूल्हे ने भी हाफिज साहब के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। हाफिज नवाज साहब दूल्हे और दूल्हे के वालिद से बातचीत कर रहे थे, लेकिन कभी वो दाएं देखते, कभी बाएं देखते, कभी अपने आगे देखते, कभी अपने पीछे देखते, कभी आने जाने वाले मेहमानों के चेहरे देखते, पिंडाल में चारों तरफ नजर दौड़ाते जा रहे थे। इस पर दूल्हे के वालिद ने कहा कि हजरत, क्या बात है, आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं? क्या आप किसी को तलाश कर रहे हैं? इस पर हाफिज नवाज साहब ने कहा,
दरअसल आप लोग जिस गांव के रहने वाले हैं, उस गांव के अक्सर लोगों को मैं जानता पहचानता हूं। वहां के लोग नमाज जुमा अदा करने के लिए हमारी जामा मस्जिद ही में आया करते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप लोगों को आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। आप लोग उसी गांव के हैं या कहीं बाहर से आए हैं, मैं नहीं जानता। अलबत्ता उस गांव के तमाम लोगों को जिन्हें मैं पहचानता हूं, उनमें से कोई एक भी मुझे यहां नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हूं। जब दूल्हे के वालिद ने ये सुना तो कहा, अच्छा ये बात है। अब दूल्हे के वालिद ने एक लड़के को बुलाया और बुलाने के बाद उसके कान में कुछ कहा। वो लड़का दूल्हे के वालिद की बात को सुनकर मुस्कुराया। हाफिज नवाज साहब की तरफ उसने देखा और अपनी गर्दन को हां में हिलाता हुआ वो वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद हाफिज नवाज साहब ने देखा शामियाने के अंदर उनके जान पहचान के काफी लोग मौजूद थे। रईस साहब जिनकी किराने की दुकान थी वो भी वहां मौजूद थे। अफजल साहब जो मेडिकल स्टोर चलाया करते थे वो भी वहां पर मौजूद थे। अब्दुल करीम चाचा जो रिक्शा चलाया करते थे वो भी शामियाने के अंदर मौजूद थे। यानी थोड़ी देर पहले हाफिज नवाज साहब ने जब देखा तो शामियाने में आपके जान पहचान का कोई एक आदमी भी मौजूद नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने ये कहा, अब शामियाने में कई लोग ऐसे थे जो आपकी जान पहचान के थे और उसी गांव के रहने वाले थे। और वो तमाम लोग एक एक करके हाफिज साहब के पास आ रहे थे, मुसाफा मुआनका कर रहे थे, खैर खैरियत पूछ रहे थे और उसके बाद आगे बढ़ जा रहे थे। कुछ देर के बाद वो दोनों आदमी आए और आने के बाद उन्होंने हाफिज नवाज साहब से कहा, हजरत निकाह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस आपका इंतजार है। आप चलें और निकाह पढ़ा दें ताकि मेहमानों को खाना खिलाया जाए। रात काफी हो चुकी है। हाफिज नवाज साहब ने कहा, चलो चलते हैं। इसके बाद हाफिज नवाज साहब जाते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे मर्द मौजूद थे और छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे। उन सब की मौजूदगी में हाफिज नवाज साहब ने लड़की का नाम पूछा। गवाह मौजूद थे। हाफिज नवाज साहब ने अब निकाह पढ़ा दिया। निकाह से फरागत के बाद अब मुसाफा मुआनका हुआ, एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। इसके बाद दूल्हे के वालिद ने हाफिज नवाज साहब से कहा, हजरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब चलें, आप खाना भी खा लें, दस्तरख्वान तैयार है। इस पर हाफिज नवाज साहब कहते हैं, रात खाना खाने के बाद मैं सोया था, इसलिए खाने की कोई हाजत नहीं है। इस पर वो लोग कहते हैं कि हजरत आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा, अगर आपने खाना नहीं खाया तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आखिरकार हाफिज नवाज साहब खाना खाने के लिए जाकर दस्तरख्वान पर बैठ जाते हैं। आपके आसपास आपकी जान पहचान के लोग मौजूद थे। हाफिज नवाज साहब खाना खा रहे थे, बाकी तमाम लोग बैठे सिर्फ आपको देख रहे थे। हाफिज साहब ने कहा कि आप लोग क्यों नहीं खाते? इस पर वो लोग कहते हैं कि हम बाद में खाएंगे, आपको वापस जाना है, आप पहले खा लीजिए। आखिरकार हाफिज नवाज साहब ने खाना मुकम्मल किया। हाफिज नवाज साहब कहते हैं कि आज से पहले शादियों में कई मर्तबा मैंने खाना खाया था, लेकिन इस जैसा खाना मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया था। खाना इतना ज्यादा लजीज था कि मैं अपनी जबान से बयान नहीं कर सकता। हाफिज नवाज साहब खाने से फारिग हो गए। इसके बाद खाना बर्तन में बांधकर घर की खातिर भी उनके हवाले कर दिया गया और इसके बाद दूल्हे के वालिद ने अपनी जेब से कुछ हदिया निकाला और निकालने के बाद हाफिज नवाज साहब के हाथ में रख दिया और कहा, हजरत एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नींद में खलल डालने के लिए माजरत चाहते हैं। इसके बाद वही दोनों आदमी हाफिज नवाज साहब को वापस पहुंचाने के लिए चल पड़े। चलते चलते वो तीनों आखिरकार हाफिज नवाज साहब की जामा मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद वो दोनों आदमी सलाम करते हैं और अलविदा कहते हुए पलटकर वहां से वापस चले जाते हैं। हाफिज नवाज साहब खाने का बर्तन हाथ में लेकर मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। आपने खाने का बर्तन रखा। इसके बाद आपने सोचा, देखे तो सही वक्त कितना हुआ है, अगर फजर का वक्त करीब हो तो नमाज तहज्जुद अदा करके नमाज फजर का इंतजार करता हूं, अभी सोया तो कहीं फजर में गाफिल ना हो जाऊं। ये सोचकर आपने जब मस्जिद की घड़ी की तरफ देखा तो देखते ही आपकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब मैं सोकर उठा था, यानी वो दोनों आदमी मुझे बुलाने आए थे, तो रात के तकरीबन 11:35 हुए थे। इतनी दूर मैं चल कर गया हूं। इसके बाद मैंने दूल्हे और दूल्हे के वालिद से इतनी देर तक बातचीत की है।
लोगों से मुलाकात की है, मैंने निकाह पढ़ाया है, इसके बाद खाना खाया है, फिर इतना तवील सफर तय करके वापस आया हूं और अभी सिर्फ 12 बज रहे हैं। हाफिज नवाज साहब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल वो बिस्तर पर लेट जाते हैं, उनकी आंख लग जाती है। कुछ देर के बाद जब उनकी दोबारा आंख खुली तो उन्होंने देखा रात के तकरीबन 4:30 बज रही थी। हाफिज नवाज साहब उठते हैं, वजू करते हैं, नमाज़े तहज्जुद अदा करते हैं, इसके बाद कुरान शरीफ की तिलावत में मसरूफ हो जाते हैं। वक्त होता है, अजाने फज्र देते हैं, उसके बाद नमाज़े फज्र अदा कराते हैं, इसके बाद फिर से थोड़ी देर आराम करने के इरादे से बिस्तर पर लेट जाते हैं। आज जुमा का दिन था, नमाज़े जुमा की तैयारी करनी थी। जब नमाज़े जुमा का वक्त हुआ, आस पड़ोस के 8-10 गांव के तमाम लोग नमाज़े जुमा अदा करने के लिए मस्जिद में आते हैं। हाफिज नवाज साहब ने नमाज़े जुमा पढ़ाई, सलातो सलाम दुआ से फारिग हुए, फिर तमाम आसपास के गांव देहात के लोग सफ़े लगाकर खड़े हो गए हाफिज नवाज साहब से मुसाफा करने के लिए। मुसाफा करते करते जब उस गांव के लोगों की बारी आई जहां हाफिज साहब कल निकाह पढ़ाने के लिए गए थे, वो लोग जिनसे शादी में मुलाकात हुई थी, हाफिज साहब ने उनसे बातचीत करनी शुरू की। कल रात आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, मुझे बड़ा ताज्जुब है, मैं गया था 11:35 पर, लौटा तो 12 बज रहे थे। जब आपने ये कहा तो रईस साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ। रईस साहब ने कहा, कौन सी शादी? आपसे तो मेरी मुलाकात पिछले जुमा को हुई थी। हाफिज नवाज साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाद जब मेडिकल स्टोर वाले से आपने मुसाफा किया, आपने उनसे कहा कि कल रात हमारी मुलाकात शादी में हुई थी, तो इस पर वो शख्स भी कहने लगा, हजरत मैं तो पिछले जुमा आया था, उसके बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। यहां तक कि अब्दुल करीम चाचा जो रिक्शा चलाया करते थे, हाफिज नवाज साहब ने कहा कि अब्दुल करीम चाचा आपसे कल रात मेरी शादी में मुलाकात हुई थी। अब्दुल करीम चाचा ने भी कहा, हजरत मुझे तो एक अरसा हो गया किसी की शादी ब्याह में गए हुए, मेरी आपसे मुलाकात शादी में भला कहां हो सकती है? इस पर हाफिज नवाज साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ। यहां तक कि वो तमाम लोग जिनसे कल रात आपकी शादी में मुलाकात हुई थी, हाफिज नवाज साहब ने एक एक से मिल मिल कर पूछा, लेकिन हर किसी ने यही कहा, हमारे गांव में कल कोई शादी नहीं थी, आपकी हमसे शादी में कहीं मुलाकात नहीं हुई थी। जब हाफिज नवाज साहब ने तमाम लोगों की ज़बानी ये बातें सुन ली तो आखिरकार आपको ये बात समझ में आ गई कि कल रात मैंने किसी इंसान का नहीं बल्कि जिन्नात का निकाह पढ़ाया था। जब हाफिज नवाज साहब को इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया कि कल रात मैंने किसी इंसान का नहीं बल्कि एक जिन्नात का निकाह पढ़ाया है, तो हाफिज नवाज साहब को फौरन दूल्हे के बाप का दिया हुआ हदिया आ गया। हाफिज साहब ने अपनी जेब में हाथ डालकर हदिये को बाहर निकाला तो देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह गई। दूल्हे के वालिद ने आपके हाथ में जो कुछ भी दिया था, आपने उसे बिना देखे अपनी जेब में डाल लिया था, लेकिन जब दोबारा निकाल कर अब उसे देखते हैं तो आपने देखा कि वो छोटे छोटे हीरे मोती के टुकड़े थे। अल्लाह अकबर। हाफिज नवाज साहब ने जब देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हाफिज नवाज साहब लोगों के सामने खुशी खुशी ये वाकया बयान करते हुए कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कई इंसानों के निकाह पढ़ाए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो शर्फ भी अता किया कि मैंने एक जिन का निकाह भी अपनी जिंदगी में पढ़ाया है। हाफिज नवाज साहब लोगों को जमा करके उस जिन के निकाह के वाकयात सुनाया करते थे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन्नात अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, मोमिन भी होते हैं, काफिर भी होते हैं, खुश अकीदा भी होते हैं, बद अकीदा भी होते हैं। यकीनन हाफिज नवाज साहब को अपने साथ जो जिन्नात लेकर गए वो मोमिन भी थे, अच्छे भी थे। यही वजह है कि उन्होंने एक हाफिज़े कुरान का, क़ारिए कुरान का, एक मस्जिद के इमाम का एहतराम किया। निकाह पढ़ाने के लिए उन्हें अपने साथ लेकर गए, उनकी खिदमत भी की, उनको हदिया भी दिया। तारीख में ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं जब अल्लाह के महबूबीन के पास सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी फैज़ हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, उनकी सोहबत में बैठकर अपनी आखिरत को संवारने के लिए आया जाया करती थी। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको सबको हाफिज़े कुरान से, क़ारिए कुरान से, उलमा इकराम से, मस्जिद के इमाम से मोहब्बत की
توفیق عطا فرمائے ان کا احترام کرنے، ان کا حق ادا کرنے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔